लोकसभा चुनाव के छठे चरण में आज देश भर की 58 सीटों पर मतदान तकरीबन हो चुका है। साथ ही जमीनी सतह पर माहौल इस बार एकदम अलग नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन जमीनी सतह पर मजबूत नजर आ रही है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2019 में बीजेपी और एनडीए ने इन सभी सीटों पर यानी 58 सीटों में से 42 सीटें जीती थी। वहीं इंडिया गठबंधन ने 7 सीटें जीती थी पिछली बार। इसके अलावा बीजेडी ने 4 और बीएसपी ने 4 सीटें जीती थी। यूपी में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। जी हां, बीजेपी 58 सीटों में से इस बार तकरीबन 30 से 35 के बीच सिमट सकती है। 12 से 15 सीट का नुकसान हो सकता है। चलिए इस चरण की वीआईपी सीटों पर नजर डालते हैं और राज्यों के चुनावी रण का गणित आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली की सभी 7 सीटों और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान हुआ। अगर राज्यों की बात करें तो इस चरण में हरियाणा की सभी 10 सीटों पर वोटिंग हुई। इसके अलावा बिहार की 8 सीट, झारखंड की 4 सीट, ओडिशा की 6 सीट, उत्तर प्रदेश की 14 सीट और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव के इस चरण में कई महत्वपूर्ण सीटें हैं, जहां कई दिग्गज नेताओं का भविष्य ईवीएम में बंद हो चुका है। छठे चरण के 58 में से प्रमुख सीटें हैं जो नई दिल्ली हो गई, उत्तर पूर्व दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली और चांदनी चौक, और उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर आजमगढ़। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी, पश्चिम बंगाल की तामलुक मोदिनीपुर, हरियाणा की करनाल, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव, रोहतक और ओडिशा की भुवनेश्वर, पुरी और संबलपुर सीटें हैं। छठे चरण के कुछ प्रमुख उम्मीदवार भी हैं, जिसमें संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं। वो ओडिशा से आते हैं और पूरी संसदीय सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हाल ही में भगवान जगन्नाथ पर की गई उनकी टिप्पणी से विवाद पैदा हो गया था, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर माफी भी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि भगवान जगन्नाथ पीएम मोदी के भक्त हैं। इस बार भी संबित पात्रा के लिए राह आसान नहीं दिख रही है। पिछले बार वो हार गए थे, इस बार भी उनकी राह थोड़ी मुश्किल है। पूरी सीट बीजेपी के हाथ नहीं भी आ सकती है। दूसरे धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा के संबलपुर सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी की सीट बचा सकते हैं। यहां से माना जा रहा है कि वो इस सीट को बचाने में कामयाब रहेंगे और बीजेपी यहां पर मजबूत है। वहीं महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट से पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती चुनावी मैदान में हैं, लेकिन विपक्षी इंडिया गठबंधन में होने के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपना उम्मीदवार यहां से खड़ा किया है। लेकिन यहां महबूबा की जीत पक्की मानी जा रही है। ये सीट उनकी झोली में चली जाएगी। वहीं मेनका गांधी, उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर सीट से दोबारा पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी खड़ी हुई हैं। इस बार उनके बेटे वरुण गांधी को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। मेनका गांधी यहां से जीत रही हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि वो इस सीट को जीत जाएंगी। वहीं मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बीजेपी ने हरियाणा की करनाल सीट से मैदान में उतारा है। मौजूदा किसान आंदोलन के चलते बीजेपी को पंजाब से लगे क्षेत्रों में विरोध का सामना करना पड़ रहा है और खट्टर को भी इस चुनौती से दो चार होना पड़ रहा है। इसलिए यहाँ कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजेपी यहाँ से जीत सकती है। वहीं सबसे बड़ा घमासान तो दिल्ली के अंदर नजर आ रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। यहाँ 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। यहाँ एकदम अलग तरह का माहौल है, कहीं से कोई भी जीत सकता है ऐसा माना जा रहा है। बीजेपी यहाँ से 7 सीट पर जीती हुई थी पिछली बार, लेकिन इस बार यहाँ की 4 सीट पर बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल रही है, खासकर उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट। बीजेपी के वर्तमान सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी और कांग्रेस प्रत्याशी जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार आमने सामने हैं। यहां से बीजेपी को झटका लग सकता है। जी हां, यहां से कन्हैया जीत सकते हैं। मनोज तिवारी पिछले 2 टर्म से यहां से सांसद हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा गंभीर नजर आ रहा है। वहीं नई दिल्ली से भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज मैदान में हैं।
वो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, पेशे से वकील हैं। यहाँ भी मामला काफी तगड़ा है। सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के नेता हैं और नई दिल्ली लोकसभा सीट के मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे, इसलिए उनकी जमीनी पकड़ है। बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल रही है और यह सीट स्विंग मानी जा रही है, ये किसी के भी झोली में जा सकती है। वहीं यूपी में आजमगढ़ सीट उत्तर प्रदेश की चर्चित सीटों में से एक है। आजमगढ़ सीट जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन वहां से अखिलेश यादव के सीट खाली करने के बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ मुलायम सिंह परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव से जीत गए थे। इस बार भी धर्मेंद्र यादव मैदान में हैं और खास बात यह है कि कांग्रेस साथ है इस बार सपा के, तो यहां से समाजवादी पार्टी की सीट बच सकती है और बीजेपी को नुकसान हो सकता है यहाँ से। अब ये समझते हैं कि केजरीवाल फैक्टर इस बार काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। चुनाव के इस चरण में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के घटक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में जेल में जाने के कुछ दिन बाद चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक के लिए जमानत पर रिहा किया गया है। चुनावी विश्लेषक मानते हैं कि केजरीवाल को जमानत मिलने से आम आदमी पार्टी को राहत और इंडिया गठबंधन को एक स्टार प्रचारक मिल गया है। तो कुल मिलाकर इस बार विपक्ष काफी मजबूती से टक्कर दे रहा है और बीजेपी को सेंध लगा सकता है। आपके हिसाब से कितनी सीटों पर बीजेपी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है? 2019 में बीजेपी और एनडीए ने 42 सीटें जीती थी, वहीं इंडिया गठबंधन ने 7 जीती थी, लेकिन इस बार का मामला एकदम डिफरेंट है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार कितनी सीट बढ़ के आएगी इंडिया गठबंधन को और बीजेपी को कितना नुकसान होगा? और हमें कमेंट में ये भी बताएं कि इस बार 543 सीटों में से बीजेपी कितनी सीट जीत रही है। क्या 400 पार इस बार जा रहा है या फिर इस बार गठबंधन की सरकार बनने जा रही है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।